चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ना सीखेंगे। जैसा ये देखो, ये हमने आज लिख के रखे हैं आज पढ़ने के लिए इतना। जैसे कि हम पहले अनाराम सीखे थे, उसके बाद मात्रा सीखे थे, फिर मात्रा को लगाना सीखे थे, यानी कि 12 कड़ी सीखे थे। तो हमने वहाँ पे भी बहुत कुछ सीख लिया था। और ये जैसे म है ना, ये देखो ये पहला अक्षर आ गया। उसी प्रकार हमने सब सीखे थे। और मैं अब डबल से फिर से बोलता हूँ कि अनाराम एकदम अच्छे से आना चाहिए, तभी हम नाम पढ़ना सीख पाएंगे। तो अच्छे से अच्छी स्पीड से पढ़ पाएंगे, जल्दी से जल्दी अपन नाम लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं ऐसा। तो अनाराम बहुत ही अच्छा आना इसमें ज़रूरी है। और पता चले कि हम ये क्या है, ये ऐसा है, ये देखो ये पता चले कि ये क्या है, तो पता चले कि हमको याद ही नहीं ये क्या चीज़ है। जैसे तो फिर ऐसे में हम नहीं पढ़ पाएंगे। हमको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि ये ज है, ये त है, ये ह है, ऐसा ये वाला ह है वैसा, ये और ये न है, ये म है और ये घ है। इसी प्रकार हमको अच्छे से पढ़ते आना चाहिए और देख के समझना भी आना चाहिए, तभी हम पढ़ पाएंगे, ऐसा है। तो चलिए हम ये नाम क्या है वो पढ़ते हैं। तो ये को क्या है, पहला म है, ये म है और ये ल है और ये श है। तो म में कौन सा मात्रा लगा है, छोटा उ को मात्रा लगा है, तो म में छोटा उ को लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, मुँह हो जाएगा। और ल है, ये ल में कौन सा मात्रा लगा है, एक ही मात्रा, तो क्या हो जाएगा, ले। तो क्या ये नाम पूरा बन जाएगा, मुलेश। तो क्या हो जाएगा, मुलेश, समझे। और ये अगला है घ है, ये वाला घ है और ये म है और ये न। तो क्या हो जाएगा, ये घ में छोटा उ की मात्रा, देखो इसमें भी म में भी छोटा उ की मात्रा लगा था और एक घ में भी छोटा उ की मात्रा है। जैसे ये म में छोटा उ की मात्रा लग गया था, मुँह हो गया था, और उसी प्रकार ये घ में छोटा उ की मात्रा लग जाएगा तो घू हो जाएगा। ये क्या हुआ था, ये मुँह हुआ था, क्योंकि म है तो मुँह हुआ था, और ये घ है तो घू हो जाएगा, ऐसा है। और ये ज है, अगर मान लो सपोज कि ये ज में भी छोटा उ की मात्रा लग गया, ऐसा ये भी छोटा उ की मात्रा लग गया, तो उसमें क्या हो जाएगा, जीव हो जाएगा, क्योंकि ये ज है। जिस प्रकार का जो अनाराम का ये है, उसी प्रकार जैसे ये मात्रा है, ये जैसा कि क है, क में अगर छोटा उ की तो हो जाएगा, जैसे कु का ही उच्चारण होता है। क है तो छोटा उ की मात्रा लग गया तो क्या हो जाएगा, कु। और ये र है तो छोटा उ की मात्रा लगा तो रू हो जाएगा। अक्षर के साथ मात्रा लगने पर बदलता है। उसी प्रकार जैसे ये घ है, तो घ में छोटा उ की मात्रा लग जाएगा तो घू हो जाएगा। और ये सिर्फ म है देखो, और ये न है, और अगर न में एक ही मात्रा लग गया, देखो एक ही मात्रा, तो क्या हो जाएगा, चलो अच्छे से ध्यान देना। और ये देखो मेरे साथ पढ़ो, ये क्या आ गया, घू और म ने, तो आ गया, ये नाम आ गया घूमने। घू म ने, नाम में एक ही मात्रा लगा है तो घूमने आ गया। और देखो अगला है, जैसा इतना आ गया ये हमारा, ये म से, ये देखो ये मुँह है, किधर गया, ये मुँह ले, ये मुलेश, घूमने। देखो इतना आपने पढ़ लिया अच्छे से। और ये हम अब पढ़ते हैं, ये क्या लिखा है, देखो ये ज है, ज है और ये त है। तो हमने पढ़ा था ज में आ की मात्रा, ये कौन सा, ये मात्रा कौन सा है, आ की है, ये भी है आ की। तो ये ज है, ज में आ की मात्रा लगे तो क्या हो जाएगा, जा। और ये त है तो ता में आ की मात्रा लगेगा तो क्या हो जाएगा, ता। ये ता में आ की मात्रा लगेगा तो ता हो जाएगा, और ज में आ की मात्रा लगा तो जा हो जाएगा। तो ये क्या नाम आ गया, जाता, समझे। ये मुलेश घूमने
जाता, और ये तो आप समझ ही गएंगे क्या है, हलवाई का, और ये में एक ही मात्र लग जाएगा तो हे हो जाएगा। तो हमारा पूरा सेंटेंस आ गया, देखो अच्छे से। मुलेश घूमने जाता है। कहाँ जाता है मुलेश? घूमने जाता है, क्योंकि इनको कोई काम धंधा होता नहीं है और मुलेश ना घूमने जाता है। ऐसा समझ में आया? अब ये समझ लिया हमने, और हम अगले सेंटेंस के ऊपर बढ़ते हैं। तो अगला क्या है? अगला ये देखो, अगला ये हम पढ़ेंगे, इसको भी अच्छे से समझकर हम पढ़ेंगे। जैसा ये देखो, ये वाला पढ़ेंगे हम। जैसा ये र है, और ये कौन सा है? आप भी बोलो, क्या है ये? म, बराबर। और ये श है, और तो देखो ये र है, और ये म है, और ये श है। तो क्या हो गया? र म में एक ही मात्र है, म, ये देखो तो एक ही मात्र लग गया, तो क्या हो जाएगा? में। तो क्या होगा? ये रमेश। और ये क है, देखो क में अगर एक ये आ की मात्रा लगे थे, तो क में आ की मात्रा लगेगा तो क्या हो जाएगा? का। और ये है म, सिर्फ ये खाली म है तो हम इसे म ही पढ़ेंगे। और ये क है तो का में आ की मात्रा लग गया है, इसलिए हम इसे का पढ़ेंगे। तो क्या होगा? ये का, और ये म, काम। देखो पढ़ना कितना इजी है, और आपको कितना लगता है टफ। तो ऐसा नहीं है, पढ़ना लिखना बहुत ही इजी है, सिर्फ समझने का काम है बस। फिर तो हमें पढ़ना लिखना आ गया, ऐसा समझ लो। देखो ये क में आ की मात्रा है, और ये म खाली म है, तो क्या हो गया? काम हो गया। तो ये इतना हमने पढ़ लिए। क्या होगा? ये रमेश काम, और ये प है, देखो सिर्फ खाली प है ये, और ये क्या है? र है, तो ये खाली र है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। देखो ये अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि बिना मात्रा वाला भी है जो भी हमें पढ़ते नहीं आता है। अनाराम तो पढ़ लिए हम, और ये बिना मात्रा वाला है, फिर भी हमें ये नाम ही नहीं पढ़ते आ रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमको अच्छे से समझना चाहिए कि ये अनाराम का ही है, लेकिन इसमें मात्रा नहीं है, तो हमें पढ़ना आना चाहिए। देखो ये प है, और ये र है, हमको मालूम है कि ये प है और ये र है, लेकिन फिर भी हमें नाम पढ़ते नहीं आ रहा। तो ध्यान से देखो मैं क्या बोलता हूँ उनको, ये प है और ये र है, तो क्या हो गया? जोड़ो प र, पर हो गया। बस यही तो नाम है, पर होगा ये, जैसे पर है। तो देखो ये रमेश काम पर आ गया। और ये ज है, ज में आ की मात्रा, सेम ये इसी प्रकार का, ज में आ की मात्रा लग गया तो जा हो गया। तो में त है ये तो में आ की मात्रा तो ता हो गया। तो क्या नाम आ गया? पूरा जाता। और ये ह है, ह में एक ही मात्रा है, तो ह में एक ही मात्रा है, तो क्या है? हे आ जाएगा। तो पूरा हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? रमेश काम पर जाता है, क्योंकि रमेश बहुत ही मेहनती आदमी है, इसलिए ये काम पे जाता है। ऐसा, रमेश काम पर जाता है। देखो अच्छे से ध्यान दो, ये क्या हो गया? रमेश। अब ये रमेश कैसा नाम है ये देखो, सिर्फ र है और म है और श है। अगर मान लो सपोज हमारे पास मात्रा नहीं है, हमारे पास ये एक ही मात्रा नहीं है, ये हमारा नाम है, तो ये क्या आ जाएगा? तो ऐसा नहीं है कि ये नाम ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, फिर भी ये नाम आ जाएगा। तो पढ़ो क्या है? ये र है और ये म है और ये श है, तो क्या हो जाएगा? ये नाम। सिर्फ इसमें कोई मात्रा नहीं है, खाली हम तीन अक्षर है। कौन सा है? ये र है, ये म है और श। तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ना है, जैसे हमारे ये र है और ये म है, श है, ऐसे ही पढ़ना है। देखो जैसे ये र म श, रमश, तो ये नाम आ गया रमश, रमश। ऐसा जैसा नाम है, जैसा अनाराम है, वैसा की वैसा ही एकदम स्टेप बाय स्टेप
हमको पढ़ना है। और अगला आ गया है, जैसा ये आ गया, एक दो हमारे पास 2 लाइन पढ़ लिए हमने। क्या क्या पढ़े? ये एक तो है, ये मुलेश घूमने जाता है और दूसरा रमेश काम पर जाता है। यह हमने पढ़ लिए है। और अगला है, चलो अगली लाइन के ऊपर जाते हैं। अगली लाइन कौन सी आ गई? ये है तीसरी लाइन है। टोटल 5 लाइन है और 5 लाइन भी अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया तो 5 की जगह हम और भी 10 लाइन ऐसे ही पढ़ पाएंगे। तो चलो, हमारा ये अनारम का पहला अक्षर आ गया है। ये देखो, अ है आम का, आ हो गया। देखो, अनार का रहता है तो फिर हम बोलते हैं उसको और ये आ की मात्रा इसमें देखो, आ की मात्रा आ गया तो आ हो गए, आम का आ हो गया, इस प्रकार का। और ये द है, द में अगर ये देखो ए की मात्रा है तो दे हो गया। और ये शक्कर का है श, तो श सिर्फ खाली है श, तो क्या आ गया है? देखो ये आ हो गया। देखो फिर ये सिर्फ आ है तो हम आ बोलेंगे, म नहीं है, ये सिर्फ आ है तो हम इसको आ ही पढ़ेंगे। हम अब पढ़ने लायक हो गए हैं तो हम उसका पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम इसको आम नहीं बोलेंगे, आम का ऐसा नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ बोलेंगे आ है। ये क्या है? ये सिर्फ खाली क्या है? हाँ। मेरे साथ आप भी पढ़ो और कॉपी पुस्तक लेके पढ़ो और रिवीजन करो, तभी आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वीडियो देखो और बार बार प्रैक्टिस करो, ऐसा है। तो क्या आ गया? ये आ है, आ। ये द में ए की मात्रा है तो दे हो गया। खाली द रहता है, ये ए की मात्रा नहीं, तो सिर्फ द है, द रहता है। अगर ये ए की मात्रा लग गया तो ये क्या होगा? ये द नहीं बचा, ये दे होगा। मात्रा लग जाने पर ये है ना बदल जाता है, ये द है। और अगर ये द में जैसा ए की मात्रा ये लग गया तो द नहीं बचा, ये दे हो गया, ऐसा है। अगर ये देखो, ये न है, सिर्फ खाली न है, लेकिन ये उसके पीछे आ की मात्रा है तो ये सिर्फ न नहीं रहा, ना हो गया, क्योंकि मात्रा लगने पर उसकी परिभाषा बदल जाती है। जैसा ये ह है, अगर ये ह में देखो आ की मात्रा लग गया तो वो भी हा हो गया। इसी प्रकार देखो, ये ना में आ की मात्रा है तो ना है, और ये देखो, ये है ना ए की मात्रा है तो ने हो गया। जैसा मात्रा बदल जाता है उसी प्रकार ये नाम का अक्षर भी बदल जाता है। इतना आपको विशेष ध्यान रखना है। बस यही ये छोटी छोटी चीज़ें है ना, वही हम बड़े बड़े कामों में अटका देती है। तो हम सिर्फ छोटी चीज़ से अच्छे से समझे और काम करें तो हमें अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए हम ये तीसरी लाइन पढ़ते हैं। क्या है ये नाम? देखो, ये आ है और ये द है और ये एक की मात्रा लग गया तो दे हो गया, और ये श है तो श है। देखो, और देखो ध्यान से पढ़ो, ये नाम क्या आता है? ये आ है तो आ ही पढ़ेंगे हम, आ। ये द है तो एक की मात्रा लग गया तो क्या हो जाएगा? दे, तो आदेश, आदेश। देखो, नाम पढ़ना कितना इजी है, तो ये नाम ही आ गया आदेश। हमने कुछ किया ही नहीं, ये अनाराम था ना, वैसे के वैसे ही पढ़ दिए हम। इसमें पढ़ने पर मात्रा कहाँ पे लग रहा है? जैसे हम वैसे के वैसे तो पढ़ दिया, दूसरा जोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आ है तो हम आ बोले, ये द है और ये मात्रा लग गया तो दे हो गया, ये श है तो श हो गया। तो हमने कहाँ पढ़े? सिर्फ आ, दे, श, आदेश। आदेश तो अपने आप नाम आ गया। देखो, ये आदेश है, आदेश का ये नाम आ गया। हमने पढ़ लिए और सीख गए, और दोबारा हम इसको भूलेंगे भी नहीं क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा है। तो कैसे भूल सकते हैं? जैसा अगला है न। देखो, न में आ की मात्रा है तो ना हो गया, और ये ह में आ की मात्रा है तो हा हो गया। ये न में ए की मात्रा है तो ने हो गया, तो क्या हो गया? ना हा ने, नाहने हो गया। समझे ना अच्छे से? तो ये क्या हो गया? नाहने। और ये जा में आ की मात्रा लग गया तो जा हो गया, और ये ता में आ की मात्रा लग गया तो क्या हो गया? ता हो गया। समझे? तो जा ता,
जाता हो गया, जाता। देखो जैसे ये ज है, जा और बीच में प्लस लग गया, जाता, जा प्लस और ये ता, जाता, जाता आ गया। और ये ह है, ह में आई की मात्रा है। देखो ये डबल ए की मात्रा था तो हे था, और ये आई की मात्रा है तो क्या आ गया, है हो गया, है। जैसा ये सिर्फ देखो इसमें आवाज़ देखो, आवाज़ में बोलता हूँ ए की मात्रा लगने पर सिर्फ होता है हे, क्या होता है हे। और डबल मात्रा है तो क्या हो जाएगा, है हो जाएगा, है। और थोड़ा उच्चारण थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा। है तो सिर्फ हम धीरे से बोलेंगे है, लेकिन डबल मात्रा लग गया थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे है, ऐसा। उम्मीद है समझ में आ गए, आप लोग समझदार है। तो ये नाम क्या आ गया हमारा, ये आ गया, नाम आ गया हमारा आदेश नहाने जाता है। क्योंकि ये आदेश बहुत ही अच्छा लड़का है, नहाने जाता है। सुधरा करो, समझा करो, तुम भी नहाने जाया करो, समझे। अगला है, चलो हम चौथी लाइन पे आ गए। तो चौथी लाइन हमारी क्या है, ये देखो ये आदेश है ना, आदेश का हो गया। अब ये महेश की बारी है। महेश का नाम, महेश नाम का लड़का है, अच्छे से देखना क्योंकि उसकी अब बारी है, आदेश की बारी चली गई है क्योंकि वो नहाने चला गया है और महेश अभी आया है। देखते महेश क्या काम करता है। देखो ये महेश आ गया, ये महेश नाम कैसे आया है, हम सबसे पहले वो देख लेंगे कि महेश नाम बना तो बना कैसे, ऐसा। देखो ये म है सिर्फ म, और ये ह में ए की मात्रा आ गया। तो पहले ह था, जैसे मात्रा नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ह है, ह खाली ह, सिर्फ ह है। तो हम मात्रा लगा दिए तो क्या हो जाएगा, हे हो गया, मात्रा ए की मात्रा है। अगर मान लो ये ए आई की मात्रा लग गया, डबल मात्रा लग गया, तो अभी हमने बोला है कि ह है तो सिर्फ धीरे से बोलेंगे है, ए की मात्रा। अगर डबल मात्रा लग गया तो है, जोर से बोलेंगे थोड़ा ऊंची आवाज़ में। तो क्या होगा, ये देखो म, हम ए की मात्रा है, श। मेरे साथ बोलो, जैसे देखो म है श, महेश, महेश। देखो महेश नाम ऑटोमेटिक ही आ गया, हमारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पढ़ने की ज़रूरत है लेकिन उसमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसा हम अनाराम वैसे पढ़ते हैं ना, तो उसी प्रकार नाम अपने आप ही जुड़ जाता है। जैसा देखो यह तो म है तो हमने म बोल दिया, यह ह तो ह बोल दिया, एक की मात्रा लगे है तो हमने सिर्फ इसको है बोल दिया, ह नहीं बोलना है बोलना है। और ये श है तो देखो हम इसमें जोड़ कहाँ रहे, अपने आप जुड़ रहा है। हम जैसे बोलेंगे, जैसे जैसे ये म है श, महेश, नाम ही महेश हो गया, ऐसा। जैसा ये देखो वो महेश हो गया, और ये है ट, और ये वो है। देखो इस नाम को ध्यान से देखना है, इस नाम को ध्यान से देखना है। देखो ये क्या है, ट, ये है व। तो ट में ये देखो ये ट है, ट में अगर छोटी, ये छोटी की नहीं, ये बड़ी की मात्रा है। अगर इधर से लगता, ये नहीं रहता तो छोटी की रहती, तो ये इधर से लगी है तो बड़ी की मात्रा है, और वह इधर की में भी बड़ी की मात्रा लगा है। लेकिन चाहे छोटी की हो या बड़ी को हो, लेकिन दोनों का उच्चारण एक ही होता है, समझे। तो ये ट है और ये वह है, तो ट में बड़ी की मात्रा लग गया तो ये टी हो गया, ट नहीं बचा, अब ये मात्रा लगने पर टी हो गया, बदल गया, वो मात्रा लग गया कि पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया। सिर्फ ये वह है, वह में ये बड़ी की मात्रा हो गया तो क्या हो गया, वी हो गया, वो उसका भी नाम बदल गया। तो ये क्या हो गया, जोड़ते हम, ट में बड़ी की मात्रा, टी किधर चला गया,
हम इसको लाते हैं, देखो ये आ गया हमारा, भग के चला गया था। बिल्कुल तुम्हारी तरह पढ़ने का इरादा तो है ही नहीं, भग भग के जाओ ऐसा। तो देखो, और हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि देखने में आसान रहेगा, नहीं तो पता चले कि बहाना बन जाए उनको कि सर हमें तो दिख नहीं रहा। तो हम बड़ा कर लेते हैं ऐसा। अब दिख रहा है ना, देखो ये महेश तो हो गया, ये ट में बड़ी की मात्रा ये टी हो गया, व में भी बड़ी मात्रा लग गया तो वी हो गया। तो क्या आ गया, ये टीवी, ये नाम टीवी आ गया। क्योंकि आप टीवी तो देखते होंगे, तो जिनको पढ़ते नहीं आता वो भी नाम सीख लेगा। टीवी है ये, देखो टी वी। हम अलग से नहीं जोड़ रहे, जिसमें नाम है ना वैसे के वैसे पढ़ रहे। देखो ये क्या आ गया, बड़ी मात्रा है टी और ये वी, टीवी। देखो ये सिर्फ अगर ये मात्रा नहीं रहता तो ये क्या नाम आ जाता, सोचो। ये पता चला ये नाम, ये भी मात्रा नहीं है, ये भी मात्रा नहीं है और ये भी मात्रा नहीं, तो ये टव हो जाता, टव। और मात्रा बीच में आके टीवी नाम रख दिया, ऐसा है टीवी। देखा, ऐसा है अनाराम का खेल। तो भैया समझना पड़ता है, तभी सीख पाएंगे। अगला है द, ये द, और ये सिर्फ ख है, ख में कोई मात्रा नहीं है। और ये न है, न में ये देखो एक ही मात्रा लग गया है, और ये द में भी एक ही मात्रा लग गया है। देखो दोनों में सेम मात्रा है, सेम, और हम इसमें भी लगा दे मात्रा तो क्या हो जाए। देखो लगा देते आप, एक बार लगा के देख लिया तो बाद में पता चला कि लगाए थे लेकिन इसको आया ही नहीं होगा, इसलिए इन्होंने हटा दिए, ऐसे आप बोलोगे। तो देखो दोनों में हम मात्रा लगा दिए, तीनों में मात्रा लगा दिए, और तीनों को हम पढ़ते हैं सपोज थोड़ी देर के लिए। देखो द है, एक ही मात्रा लग गया तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ये ख है, एक ही मात्रा लग गया तो खे हो जाएगा। ये न है, एक ही मात्रा लग गया तो ने हो जाएगा। तो ये तीनों में हम मात्रा लगा दिया, ये ऐसा, तो क्या हो जाएगा, देखेने, देखेने, नाम ही आ गया देखेने, ऐसा है। तो इसमें हम फिलहाल ये ख में मात्रा नहीं लगाएंगे और द ही का मात्रा एक ही रहने देंगे, और न की मात्रा भी ये एक ही रहने देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये देखने, देखने, देखने नाम आ गया। देखो कितना पढ़ना इजी है, देखने, देखने। देखो अगर मात्रा अनाराम अच्छे से पढ़ा होगा और जैसे हमने बताए थे उसी तरीक़ों से, और 12 खड़ी मात्रा लगाना आपने सीख लिया होगा, 12 खड़ी 1-2 बार पढ़ लिया होगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा हमारी भाषा, और नहीं तो नहीं समझ में आएगी। क्या मालूम सर क्या से क्या बोल रहे, ऐसे आप समझोगे। तो एक बार मेरी बात मानो और एक बार अच्छे से अनाराम पढ़ लेना, जिनको नहीं आता है। जिनको आता है तो अच्छी बात है, वेरी गुड, और आगे भी अच्छे पढ़ते जाना। तो ये क्या आ गया, देखने आ गया। और ये जैसा देखो ये ज है, ज में आ की मात्रा है तो जा हो गया, तबे में भी आ की मात्रा है तो ता हो गया, तो ये नाम आ गया जाता। और ये ह में एक ही मात्रा है तो हे आ जाएगा, हे, वैसा कि वैसा है। तो एक ही मात्रा लगा है, एक ही मात्रा लग गया तो क्या होता है, हे, तो ये नाम में आ गया है। तो इसलिए हे है तो हम हे के हे रहने दें। पूरा नाम देख, अब हम पढ़ते हैं पूरा नाम क्या आ गया, महेश टीवी देखने जाता है। तो क्या आ गया, महेश टीवी देखने जाता है। सिर्फ पढ़ने नहीं जाता है, ये महेश है ना टीवी देखने जाता है, ऐसा है, इसलिए थोड़ा पीछे रह गया। सिर्फ टीवी देखो, पढ़ाई तो करना है ही नहीं इसको, ऐसा है। तो क्या आ गया, महेश है ना टीवी देखने जाता है। चलो हम अगले नाम के ऊपर आते हैं। अगला क्या लिखा है पता चले कि इसमें आप है ना आलसी आ जाए आपको।
तो हमारा अब लास्ट बचा है, तो हम इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं, फिर आधा घंटा रेस्ट लेंगे और फिर हम देखो अगला है ये लास्ट लाइन है। लास्ट लाइन को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखो ये क्या है, हमारा प है प, और ये ज है, दो ही है प और ज, मात्रा भी दोनों में लगा है। देखो ये बड़ा ऊ की मात्रा लगा है और उसमें छोटा ऊ की मात्रा था, और ये बड़ा ऊ की मात्रा है, लेकिन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एक जैसे ही उसका उच्चारण होता है। प में बड़ा ऊ की मात्रा लग गया तो भी पू हो गया। अगर मान लो ये छोटा ऊ को रहता तो भी पू ही रहता, कोई भी इसमें बदलाव नहीं होता है। पू, देखो ये प है, तो प में अगर मात्रा लग गया तो पू हो जाएगा, पू। और ये सिर्फ ज है, ज में भी देखो ये मात्रा लग गया, तो क्या हो गया, ये आ की मात्रा है, तो ये बड़ा ऊ की मात्रा है। तो देखो हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, पू जा। क्योंकि ये जा क्यों पढ़े कि हम इसमें आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा है तो जा ही पढ़ेंगे। अगर प में आ की मात्रा है तो हम पा पढ़ते। और ये ख है, देखो ये ख में आ की मात्रा है तो हम इसको पढ़ेंगे खा। और ये न में आ की मात्रा है तो ना। देखो जो नाम के साथ ही मात्रा है उसी प्रकार चेंज होगा। जैसा ख है तो ख में आ की मात्रा तो खा होगा। जैसा जो अनाराम रहेगा और उसी में मात्रा लगेगा तो जो अनाराम का आंकड़ा था उसके जैसे ही उच्चारण होगा। ऐसा है, जो जा है, जा में आ की मात्रा लग गया तो जा हो गया। देखो ये इसमें बड़ा नहीं दिख रहा है, तो इसको फिलहाल जाने देते हैं। ये ज हो गया, देखो पूजा, ये नाम हमारा आ गया पूजा। और ये खा में आ की मात्रा खा है, ये ना में भी आ की मात्रा ना है, तो सीधा हम पढ़ देंगे खा ना, खाना हो गया। देखो ये खाना हो गया। और ये न है और ये ह है, ह में छोटी ये बड़ी की मात्रा लग गया तो ही हो गया, तो ये नाम आ गया न ही आ गया। और ये ख है, ख में आ की मात्रा है तो खा हो जाएगा। देखो एक बार और देखो अच्छे से। वीडियो चाहे लंबा ज़्यादा हो, लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ पाएंगे तो हमारे समझ और थोड़ी सी अच्छी आ जाएगी। इसलिए जो एक बार पढ़ लिए ना आप, अगर समझ में आ गया तो उससे कभी आप भूल नहीं पाओगे। तो समझने की कोशिश करें, याद करने की नहीं। देखो ये खा है, ये खा में आ की मात्रा खा है, और ये भी सेम है खा, तो ये भी खा है और ये भी खा है, तो इसके पीछे क्या आ गया, ना आ गया। और उसके पीछे क्या आ गया, त है, त में बड़ी की मात्रा है तो ये ती हो गया। तो क्या है, ये इसमें ये खा है और ये भी खा है, तो खा में ये खा में न आ गया और ना में आ की मात्रा है तो ये खाना हो गया। उसी प्रकार ये खा है और त में ये छोटी की मात्रा है तो क्या आ गया, ती आ गया, तो ये खाती। तो क्या आ गया है, हम पढ़ते ये पूजा खाना नहीं खाती। क्या आ गया, ये पूरा नाम हमारा कि पूजा है ना, वो खाना नहीं खाती। मान लो ये त है और ये त में सिर्फ ये मात्रा छोटी की नहीं रहती, ये सिर्फ आ की मात्रा है, तो ये देखो ये ता में आ की मात्रा है तो ता हो गया। क्या हो गया, ता, तो ये खाता है। तो ऐसा आ जाता है, ये देखो पूजा खाना नहीं खाता, तो ये लड़की है तो हम इसको बड़ी की मात्रा लगा दिया तो ती हो गई। तो क्या आ गया, पूजा खाना नहीं खाती। इसी प्रकार है। और वैसे भी सुना है कि पूजा नाम की लड़कियाँ ज़्यादा खाना नहीं खाती है, थोड़ा थोड़ा खाती है, ऐसा है, समझे। तो बस आज के लिए इतना ही वीडियो। और अगर आपको ये समझ में अच्छे से नहीं आता है तो फिर हम और कमेंट में लिख सकते हैं आप। चलो लिखना तो नहीं आता है, कुछ भी आप
आवाज़ कुछ टाइप कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको लिखना पढ़ना नहीं आया। अगर